नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में एक सबसे चर्चित नेता जिसकी आज सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है। 2022 के लोकसभा चुनाव से पहले आज उन नेताओं की चर्चा हर गली चौराहे पर हो रही है। हर व्यक्ति यह समझना चाहता है कि आखिर उस नेता का रुख क्या होगा। तो आज उन लोगों के लिए यह खबर है, आज उन राजनीतिक विचारों को जानने और समझने वाले लोगों के लिए यह खबर है कि आखिर वो नेता आज किस ओर जाने वाला है। आज मैं आपको कुछ संकेत, कुछ सबूत आपको दिखाऊंगा जिसको सुनकर समझकर आपको लगेगा कि आज उत्तर प्रदेश में उस नेता का रुख क्या होने जा रहा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी, जो इन दिनों सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर भी वायरल है। इन दिनों गली चौक चौराहे मोहल्ले में आज उनकी चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट लैंड के नाम से जाना जाता है। यहां एक समीकरण है, जाट मुस्लिम समीकरण, और अब खतौली के चुनाव के बाद में एक समीकरण जाट मुस्लिम और दलित, ये एक जोड़ा गया है। लेकिन आज अगर चर्चा इस बात पर लेकर हो रही है कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, तो उसके पीछे मकसद क्या है और ये जो पूरी खबरें हैं वो चलाई किस मकसद से जा रही है, वो आपको समझाएंगे। और वो भी आपको आज बताएंगे कि आखिर जयंत चौधरी का रुख क्या कहता है। क्योंकि आपको एक एक चीज जब समझाएंगे तो ये आप खुद समझेंगे, मानेंगे कि आखिर जयंत चौधरी अब 2024 में किसके साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां पर करीब 18 ऐसी सीटें हैं जहां पर आरएलडी का अच्छा खासा प्रभाव है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिन 18 सीटों के आसपास आरएलडी अपना प्रभाव रखती है, उनमें से करीब 20% वोटर, जाट वोटर ऐसे भी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई देते हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा 2024 में जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ एक बड़ा बहुमत, एक भावनात्मक तौर पर उस वोटर की जो हमेशा से बटा हुआ रहता है। आज आरएलडी के साथ जो वोटर है, जाट मुस्लिम और दलित, उस वोट बैंक में कैसे सेंधमारी की जाए, ये कहीं ना कहीं उसको लेकर भी एक खबरें चलाई गई कि जयंत चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल बना रहे हैं। 3 सीटें उनको मिल रही है, 4 सीटें उनको मिल रही है, 5 सीटें उनको मिल रही है। जैसे शेयर मार्केट के बाजार जैसे मानो बढ़ते दिख रहे हो, ऐसे ऐसे जयंत चौधरी की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खबरों में बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, कुछ सबूत और कुछ संकेत मैं आपको आज दिखाऊंगा। इसके पीछे सच कितना है आप खुद तय करेंगे कि आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी यहां अब आपको लगते हैं या चले जाएंगे। जैसे आज यानी 24 घंटे के अंदर अंदर जयंत चौधरी ने कुछ ट्वीट किए, जिस ट्वीट में आपको यह समझ आएगा कि उन ट्वीट के मायने क्या है। चलिए मैं आपको सबसे पहले वो ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूं जो जयंत चौधरी ने किए हैं, जिसमें आखिर बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम में कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है और किसानों को खासा नुकसान हो रहा है। आगे भी कई स्थानों पर नुकसान हो सकता है। राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठकर आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर केंद्र को मुस्तैदी से जमीन पर राहत पहुंचानी होगी। ये जयंत चौधरी का ट्वीट, और इसमें एक शब्द यूज किया गया है, राजनीतिक संकीर्णता। दरअसल राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठकर जो बात की गई है, यानी जो एक दूसरे के प्रति राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बाढ़ आपदा ये प्राकृतिक आपदा है जिस पर हमें मिलकर कंट्रोल करना होगा। यह सवाल सरकार को भी है, यह सवाल उन राजनीतिक विचारधारा के लोगों के लिए भी है जो एक दूसरे से मतभेद भी रखते हैं। लेकिन बात यह है कि आज मतभेद को बुलाकर हमें एक दूसरे के साथ जाना चाहिए। राकेश टिकैत का बयान भी हमने सुना था, जिसमें राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकारों के साथ मिलकर आम लोगों को भी यहां जो है वो काम करने की जरूरत है ताकि बाढ़ से निपटा जाए। एक पहला ये ट्वीट है जो संकेत देता है कि साफ तौर पर जो जयंत चौधरी किसानों के लिए आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे, चाहे चौधरी चरण सिंह की बात कर ले, चौधरी अजीत सिंह की बात कर ले, वो उनकी 3 पीढ़ियां
आज तक किसानों की आवाज उठाने के लिए जानी जाती रही। उनकी राजनीति किसानों को लेकर ही होती। जयंत चौधरी को जाट नेता बनाने की खूब कोशिश की गई, लेकिन आज भी जयंत चौधरी कहते हैं कि वो किसानों के नेता है, मजदूरों के नेता है, दबे कुचलों के नेता है। जिनकी आवाज सरकारें नहीं सुनती वो उनके नेता है। ये इसलिए क्योंकि जो आवाज आज बुलंद तरीके से उठी, उस आवाज को किसी तरह से दबाया कैसे जाए। ये प्लानिंग कब से शुरू हुई? 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा कैसे जयंत चौधरी को लेकर यह खबरें चली कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में होंगे। लेकिन एक तरफ जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मिलकर अपना गठजोड़ पक्का कर रहे थे और 33 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 8 सीटें जीतकर आरएलडी वहां आई। राज्यसभा सांसद बने जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के सहयोग से। यानी आज जो कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, सवाल अब जो भारतीय जनता पार्टी से जयंत चौधरी पूछते थे वो नहीं पूछेंगे। लेकिन चलिए एक सबूत और आपको मैं दिखाता हूं, एक संकेत आपको मैं दिखाता हूं कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी से जयंत चौधरी सवाल नहीं पूछेंगे। तो उन लोगों के लिए भी ये जवाब है जो उन्होंने एक ट्वीट किया है कुछ घंटे पहले, और उन्होंने ये कहा है कि आज एक पत्रकार के सवालों पर दरवाजा बंद कर छिपना आसान है, लेकिन जब जज के आगे सवाल होंगे तब न्याय होगा। यह कहा गया है ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए। ब्रजभूषण शरण सिंह जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे, सत्ता में एक बड़े अपना वजूद रखते हैं, लोकसभा में चुनाव लड़ने की आगे की भी तैयारी कर रहे हैं, मौजूदा सांसद है। उन ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, महिलाओं का पीछा करने के आरोप लगाए और उनके साथ गलत व्यवहार करने तक के आरोप लगाए, गवाहों को दबाने के आरोप लगे। जयंत चौधरी जब जंतर मंतर पर पहलवान वहां गए थे तो उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए भी वो जंतर मंतर पर नजर आए थे। उनके तमाम समर्थक पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि क्या महिलाओं को लेकर जो सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है उनका क्या हुआ। आज जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी को जोड़कर देखा जाने लगा तो यह कहा जाने लगा कि जयंत चौधरी अब जो है वो अब सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे। खबरें यह चला जाने लगी कि 2 मंत्री यूपी सरकार में जयंत चौधरी को मिलने जा रहे हैं। खुद जयंत चौधरी अब केंद्र में मंत्री बनेंगे, नया सूट सिलाएंगे और मलाई चाटेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो आप सोचिए कि क्या जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते। आप अपने आप से सोचने, खुद के विवेक से पूछिए कि क्या जयंत चौधरी उन्हीं से सवाल पूछते, उन्हीं पर सवाल उठाते कि क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सांसद है ब्रजभूषण सिंह, कई सीटों पर प्रभाव रखते हैं और यह संकेत कई बार मिले हैं कि मोदी सरकार खुले तौर पर उनको सपोर्ट कर रही है। वरना इतने बड़े बड़े मामलों में पॉक्सो जैसे मामले जो है वो हटा दिए गए। क्या इसके पीछे किसी ने जांच करने की सोचा कि क्यों एक नाबालिग लड़की को पीछे हटना पड़ा। जब आरोपी को आप खुलेआम छोड़ देंगे, सत्ता के इतने प्रभावी नेता को खुलेआम छोड़ देंगे, क्यों गवाहों को दबाया नहीं जा सकता। ऐसा पहले भी होता रहा है। इसलिए एक छूट जो दी गई, यानी एक तरह से सरकार ने जो उनको छूट दी और यह आजादी दी गई कि आप अपने तरीके से अपने मामले को निपटा लीजिए। किसानों ने लगातार आवाज उठाई। देश के हर अलग अलग वर्गों से महिला पहलवानों के लिए आवाज यहां उठी और आज भी वो आवाज बुलंद तरीके से यहां किसान नेता उठा रहे हैं। तो ये संकेत है, ये सबूत है इस बात का कि जयंत चौधरी आज भी उसी तरीके से ललकार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। और क्या सबूत चाहिए आपको? 18 तारीख का इंतजार और कर लीजिए। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी, वो लोग इंतजार कर लीजिए कि 18 तारीख में जो बेंगलुरु में एक मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में जयंत चौधरी ने जाने की अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कई दिनों तक हमने इसको टटोलने की कोशिश की उन नेताओं के अंदर जो जयंत चौधरी के करीबी है, जो आरएलडी के करीबी है, जो भारतीय जनता पार्टी में वजूद रखते हैं।
हमने उनसे भी ऑफ कैमरा कुछ बातचीत की और समझा, पूछा कि आखिर जयंत चौधरी जाएंगे तो उसके पीछे का फॉर्मूला क्या है। कुछ लोगों को लगा कि सत्ता में आना कहीं ना कहीं उनके लिए मुफीद होगा, लेकिन आप समझिए कि जयंत चौधरी ने जो कमाया है अपने पिता अजीत सिंह के जाने के बाद, वो यही कमाया है कि किसानों की आवाज को वो बुलंद तरीके से उठा रहे हैं और एक विचारधारा को लेकर वो सामने आए हैं। उन्होंने दबे कुचले किसानों की आवाज उठाई, मजदूरों की आवाज उठाई, एमएसपी को लेकर अपनी आवाज बुलंद की, अग्निवीर जैसी योजना नौजवानों के लिए जो सरकार लेकर आई उस पर सवाल उठाए और उन सब मुद्दों को गंभीरता से लिया जिनको लोगों ने हाथों हाथ पसंद किया। जो सीधा सीधा किसानों को परिवार से, आम आदमी के परिवार से जुड़ा हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ मुद्दा था। उसके बाद यह पहचान आज ऐसे ही नहीं बनी। जयंत चौधरी आज 9 विधायक उनके पश्चिम यूपी में हैं और राजस्थान में एक विधायक और खुद राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी है। तो वो इसी जनता की बदौलत हुए। बागपत में हमने बात की लोगों से, भावनाओं को समझने की कोशिश की कि आखिर जयंत चौधरी अगर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ तो आपको क्या लगता है निर्णय कैसा होगा। तो सवाल का जवाब अलग अलग अंदाज में मिला कि जाने नहीं देंगे जयंत को। उसके दादा को संभाला, उसके पिता को संभाला, आज जयंत अगर जाएगा तो उसको पकड़ के, हाथ पकड़ के खींच के लाएंगे अगर जयंत जाते हैं। जबकि यह भी साफ तौर पर कहा कि जयंत आखिर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि 2024 में सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि सत्ता के खिलाफ उस आवाज को बुलंद करना है जो आवाज कोई नहीं अब तक सुन रहा था। और अगर जाएंगे तो यह बताएंगे किसानों को कि आखिर उनकी लड़ाई का क्या हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो उस लड़ाई को वहां लड़ेंगे? किसानों के लिए एमएसपी की जो मांग कर रहे थे, वो एमएसपी की मांग क्या वहां अब पूरी होगी? क्या अग्निवीर योजना को लेकर जो वो कहते थे इस योजना को रद्द करना चाहिए, वो योजना रद्द होगी? तो ये सवाल आज आम किसान के मन में है। तो इसीलिए ये जो संकेत, ये जो ट्वीट ये दिखाई दे रहे हैं, ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये संकेत देते हैं कि जयंत चौधरी आज भी उसी मुखर अंदाज में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और मानो ये कह रहे हैं कि ये बरगलाना, बहलाना, फुसलाना बंद कर दीजिए, सवाल का जवाब से मत बचिए, सवालों के जवाब दीजिए। आखिर क्या हुआ उस गारंटी का जो आपने चुनाव से पहले किसानों को दी थी? क्या हुआ उस गारंटी का नौजवानों को जो नौकरी के लिए उन्होंने दी थी? क्या हुआ उस गारंटी का जिसके लिए वो महिला सशक्तिकरण के लिए दम भरते थे? ये सवाल पूछे जाएंगे और इन सब सवालों के जवाब 24 में जयंत चौधरी गठबंधन के साथ मिलकर यहां लेंगे। ये कम से कम उन लोगों के बीच से निकल कर आ रहा है जो लोग जयंत के करीबी भी है। एक दूसरी चीज आपको थोड़ा यह भी समझना होगा कि जयंत चौधरी की आखिर चर्चा चली क्यों। आपने रामदास अठावले का बयान सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी में एनडीए के सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से अजीत पवार उनके साथ आए, अब आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी भी उनके साथ आएंगे। अब भाई जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चर्चित पहले से ही रहे और यह कहा जाता है जिनकी चर्चाएं सबसे ज्यादा होती है उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा होती है। जो कोई कुछ करता है, जो पब्लिक के बीच जाता है, उनको अच्छाई और बुराई उन्हीं को मिलती है। जो नहीं करता वो देख लीजिए कहां है। बहन जी मायावती, आज उनको लेकर संशय है। संशय ये कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करेगी, क्या वो गठबंधन में जाएगी, क्या वो अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन आज के इस दौर में बात विचारधारा की है। किसकी विचारधारा किसके साथ बैठती है, कौन किसके साथ मुफीद है। आज उन सवालों के जवाब तलाशने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि आखिर किसकी विचारधारा आम जनता के हित में नजर आती है और किसकी विचारधारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए नजर आती है।
तो आज जो सबूत मैंने आपके सामने यहां दिखाए हैं, जो संकेत मैंने आपके सामने यहां दिए हैं और जिन बातों का चर्चा आपके सामने यहां की है, उन बातों से आपको शायद ये समझ आएगा कि जयंत चौधरी गठबंधन में जा रहे हैं विपक्ष के साथ और चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनावों को लेकर जो ये कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे पर आपस में तकरार होगी, तो आपको ये भी जान लेना बहुत जरूरी है कि अभी 18 तारीख में बेंगलुरु में जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग में गठबंधन की क्या रूपरेखा होगी, एक सीट एक फॉर्मूला कितना कामयाब होगा भी या नहीं होगा, ये सब चीजें 18 में तय होगी। और उसके बाद ये तय होगा कि अखिलेश यादव कितनी सीटें जो है वो आरएलडी के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में छोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग सवाल यह भी उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ आजकल जयंत चौधरी की बात बिगड़ी हुई है। लेकिन देखिए, अखिलेश यादव अपने बयान में कहते हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत है। जयंत चौधरी अपने बयान में कहते हैं कि मैं अपनी जगह टिका हुआ हूं। लेकिन खबर यह आती है कि जयंत के कुछ करीबी सरकार में जाकर बातचीत हो रही है। यह भी कहा गया कि जयंत खुद जो है वो बड़े नेताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन कई ट्वीट ऐसे उस दौरान दिखे जिसमें जयंत ने यह कहा कि मैं इस 2 घंटे की मीटिंग का सिर्फ आनंद ले रहा हूं, यानी एक तरह से चुटकी ले रहा हूं, व्यंग उन्होंने कहा। और यह जो कहा गया कि आखिर चर्चा जो जयंत चौधरी को लेकर हुई, क्योंकि यह सवाल कमेंट बॉक्स में हमारे पास भी आए कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, ये चर्चा मीडिया क्यों कर रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं एक छोटा सा जवाब दूंगा। दरअसल जो नेता बड़ा नेता होता है और जो नेता कुछ करता है तो चर्चाएं उसी की होती है, जो नहीं कुछ करता तो उसकी क्या चर्चाएं होती है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को अपने साथ लेकर आना चाहती है तो उसके पीछे जयंत चौधरी की वो ताकत है और उस आम किसान की वो ताकत है, मजदूर की वो ताकत है जो उनको बड़ा बनाती है। तो चर्चा होनी चाहिए और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। हम ये भी नहीं कहते कि जयंत चौधरी जो है वो उनको सत्ता का लोभ नहीं है, हर किसी को सत्ता का लोभ होता है, लेकिन विचारधारा कहां मिलती है, कहां विचारधारा का तालमेल बनता है, वो एक मायने रखता है। दोस्तों, आप इस जानकारी पर, इस खबर पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में, इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।